सोचिए, पश्चिमी देश कह रहे हैं रूस अलग थलग है, अमेरिका दिखा रहा है प्रतिबंधों का डर और ट्रंप भारत पर दबाव बढ़ा रहे हैं। ऐसे समय में 4 दिसंबर 2025 को व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचे और भारत ने बिछा दिया लाल कालीन। सवाल उठा, क्यों? क्योंकि दुनिया बदल चुकी है और इस दौरे ने एक ही संदेश दिया, भारत किसी से डरता नहीं, भारत अपना फैसला खुद लेगा। आइए आसान करके देखते हैं पुतिन के 2 दिन के दौरे में कौन से बड़े फैसले भारत को आने वाले दशक में बदल सकते हैं। दौरे का पहला झटका आया सीधे अर्थव्यवस्था में। भारत और रूस डॉलर पर निर्भरता कम कर रहे हैं। भारतीय रुपया अब रूस के MIR पेमेंट सिस्टम से जुड़ रहा है। रूसी नागरिक भारत में MIR कार्ड इस्तेमाल कर सकेंगे और भारतीय रूस में रुपया इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी डॉलर, स्विफ्ट, वीजा या मास्टर कार्ड की जरूरत ही नहीं। भारत रूस व्यापार अभी लगभग $60 बिलियन है, लेकिन संतुलन नहीं। भारत ज्यादा खरीदता है, कम बेचता है। इस समस्या को कम करने के लिए RBI ने रूस को अनुमति दी है। वे भारत में अपने रुपए से होने वाली कमाई को इंफ्रा, बॉन्ड और बड़े प्रोजेक्ट में निवेश कर सकेंगे। इससे भारत भी फायदे में, रूस भी फायदे में। रूस भारत के भीतर निवेश भी बढ़ा रहा है। ट्रेन बनाने के प्रोजेक्ट से लेकर रूस के बड़े बैंक भारत के मार्केट में निवेश प्लान शुरू कर रहे हैं। इस दौरे में कुल 16 समझौते हुए और दोनों देश एक दूसरे की अर्थव्यवस्था में $50 बिलियन निवेश की योजना बना रहे हैं। फर्टिलाइजर प्लांट, जहाज निर्माण, सब मिलाकर नौकरी और विकास के नए दरवाजे खुल रहे हैं। फर्टिलाइजर का पहलू और भी महत्वपूर्ण है। यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में खाद की कीमत आसमान छू गई थी। रूस भारत का सबसे बड़ा खाद सप्लायर है और अब दोनों देश लंबे समय के स्थिर कीमत वाले समझौते पर पहुंचे हैं। रूस में ही संयुक्त फर्टिलाइजर प्लांट बनाए जाएंगे और व्यापार का बड़ा हिस्सा रुपए में होगा। इससे भारतीय किसानों को राहत मिलेगी। इसके बाद आता है अंतरिक्ष। इसरो और रॉसकॉस्मोस ने बड़ा सहयोग समझौता किया है। गगनयान मिशन के लिए रूस भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण देगा, लाइफ सपोर्ट तकनीक देगा और उन्नत रॉकेट इंजन तकनीक साझा करेगा। NIVAC और GLONASS साथ में मिलकर काम करेंगे, जिससे नेविगेशन और सटीक होगा। ये सिर्फ अंतरिक्ष नहीं, भारत की रक्षा क्षमता भी बढ़ाएगा। पर्यटन में भी बड़ा ऐलान, रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का फ्री वीजा। यूरोप, अमेरिका रूसियों की एंट्री सीमित कर रहे हैं, इसलिए बहुत से लोग अब भारत को चुनेंगे। इससे भारत के होटल, खाने, बाजार, हर सेक्टर में आय बढ़ेगी। दूसरी ओर रूस में भयंकर श्रमिक संकट है, इसलिए भारत और रूस ने तय किया है कि भारतीयों के लिए कानूनी नौकरी का कॉरिडोर बनाया जाएगा। कंस्ट्रक्शन, IT, ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग और जहाज निर्माण, हर क्षेत्र में भारत के युवाओं को अवसर मिलेगा। भारत को मिलेगा रोजगार, रूस को मिलेगा कुशल श्रमिक, दोनों का लाभ। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति। कुडनकुलम के नए यूनिट, दूसरे साइट का चयन, कई दशकों तक निश्चित न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई, सब इस दौरे का हिस्सा है। इसके अलावा भारत में ही बनाई जाएंगे न्यूक्लियर कॉम्पोनेंट। अमेरिका या फ्रांस की तुलना में रूस बहुत कम शर्तें देता है, इसलिए भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा योजना में रूस अब मुख्य भागीदार है। पुतिन ने दौरे में अमेरिका की दोहरी नीति भी उजागर की। जो अमेरिका खुद रूस से न्यूक्लियर फ्यूल खरीदा है, वही भारत को रूस से खरीदने से रोकने की कोशिश करता है। इससे एक ही संदेश किया, ट्रंप का दबाव भारत को रोक नहीं पाएगा। व्यापार रूट में भी बड़ा बदलाव आने वाला है। INSTC कॉरिडोर भारत से यूरोप जाने का समय 40% कम कर देगा और चेन्नई व्लादिवोस्टॉक रूट भारत को सीधे रूस के फार ईस्ट से जोड़ेगा। इससे भारत स्वेज नहर पर निर्भर नहीं रहेगा। यही है भू राजनीति में भारत की नई ताकत। और रक्षा का पहलू तो और भी महत्वपूर्ण। भारत के 60 से 70% सैन्य उपकरण रूसी तकनीक पर आधारित हैं। इसी कारण दोनों देशों ने तय किया है कि अब स्पेयर पार्ट्स भारत में ही बनाए जाएंगे। इससे भारतीय सेना हमेशा तैयार रहेगी और भारत इन पार्ट्स को अपने अन्य मित्र देशों को भी निर्यात कर सकेगा।